कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की। हर गोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पर कोई क्या जुल्म करेगा। ये वो कौम है जिनकी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए एक हिंदू वकील केस लड़ता है। जिस फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान, ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। इसे आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये एक यूट्यूबर हैं, सुफियान त्यागी। यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। इनकी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है जो इन्होंने मदरसे को लेकर बनाई है। मदरसे को लेकर इन्हें बहुत सारी बातें बोली हैं। बहुत सारी बातें गलत हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि मदरसे में भ्रष्टाचार होता है, यतीमों के नाम पर पैसे खाए जाते हैं। भाई, मदरसा जो है, आप पहले तो पूरे मदरसे या पूरे मौलवी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। एक दो चार लोगों का जो है, अगर वो गलत कर रहे हैं उनका ठीक रहा, आप सभी मदरसे वालों या मौलवी पर नहीं फोड़ सकते। बात रही यतीमों की, अगर यतीमों के नाम पर खाया जा रहा है, अगर यतीम के बच्चे आप देखो, ज़्यादातर मदरसों में बच्चे यतीमों के हैं। किसी अमीर आदमी का मदरसे में बच्चा नहीं पढ़ता, गरीब आदमी का मदरसे में बच्चा पढ़ता है। और वो गरीब का पढ़ता है जिसके पास खाने की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो बच्चे को पढ़ा तो क्या लेगा। अगर वो लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में तो इससे अच्छी क्या बात है। अगर कुछ लोग चंदे से, बहुत नाज से, गले से बहुत सारी अगर मदद करते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, कुछ मदरसे हैं जो यतीमों के नाम पर मदरसे में कि बाहर के हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में अगर लोगों ने जाके तस्दीक भी की है, मदरसे में जो है बच्चे नहीं हैं और ना ही वहाँ पर स्टाफ है। एक दो सफ़ीर छोड़ रखे हैं जो फील्ड में घूमते रहते हैं और चंदा करते हैं। ऐसा भी देखने को समाज में मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर 1-2% लोग ऐसे हैं तो उससे 98% को आप गलत नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि मदरसे से बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, मुंशी प्रेमचंद, कई उन्होंने लेखकों के नाम लिए। लेखकों क्यों, आप बड़े बड़े शायर हुए और आपके पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन वो मदरसे से पढ़े थे, मौलाना अबुल कलाम मदरसे से पढ़े थे। आज के लगा लो मोहम्मद अरशद मदनी, मोहम्मद महमूद मदनी, नदवी, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन रखते हैं और सारी चीज़ों में परफेक्ट हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं और वो मदरसे से पढ़े हुए थे। अब रही बात, आपने कहा कंप्यूटर साइंस और चीज़ें भी इसमें ऐड करके पढ़ा सकते थे। बहुत सारे मदरसे हैं जिसमें कंप्यूटर भी है, साइंस भी है और हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। रही आज की बात, अगर आज की बात भी करें मदरसों की, तो मदरसे से बहुत सारे IAS, PCS, IPS निकलते हैं जो कि मदरसे से पढ़े हुए। MBBS हैं, जजेस बनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े ओहदों पर जो पहुंचे हैं वो लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, मदरसे से आज भी लोग पढ़कर बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं। पहली बात नहीं, आज की भी अगर बात करें, आपने कहा कि बीजेपी और हिंदू जो है मुसलमानों को तंग नहीं करती, आप बीजेपी और हिंदुओं पर ठीकरा फोंकते हो। हमारे में बहुत कमी है, हो सकती है हमारे में, सब में कमी होती है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, अगर समाज में मुद्दे हर तरह से होते हैं, कोई ना कोई मुद्दा समाज में डेली या 2-4 दिन में हो जाता है। अगर कोई मुद्दा हो जाता है उसके बाद
अगर मुसलमान से रिलेटेड मुद्दा है कोई, उसमें बीजेपी उसको तूल देती है, तूल से उसे राजनीतिक फायदा होता है, मुद्दे को बढ़ा देती है। ये आप भली भांति जानते हो, आप लोग सभी देखते हो कि ये होता है समाज में, बीजेपी से करती है। आपने कहा कि आपकी लड़ाई, चाहे आपकी वक्फ बोर्ड की हो, बहुत सारी लड़ाई आपके वकील लड़ते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल वकील लड़ते हैं। वकील को देखो, जो भी कोई अगर केस लड़ता है, जाके हम ही लोग उनसे बात करते हैं, फीस की भी बातें होती हैं। तो वकील तो आप किसी को भी कर सकते हो, और जो अच्छे वकील हैं वो सभी समाजों में हैं, ऐसा नहीं है। और जिस भी समाज में हम वकील करते हैं, उससे फीस देकर हम अपना केस लड़वाते हैं। आपने कहा कि हिंदू हमारी संसद में आवाज़ उठाता है। बिल्कुल सही बात है। संसद में जितने भी विपक्ष की पार्टी, अगर बात करें विपक्ष की, जितने भी सेकुलर माइंड की जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी ही बात कर ले, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी हैं, बसपा है, उनकी बात अगर कर ले, उसके जितने भी सांसद हैं, अगर उनके क्षेत्र की बात करें, अगर वो क्षेत्र में से संसद या विधानसभा में पहुंचे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर वोट का लालच जुड़ा रहता है, तभी वो संसद और विधानसभा तक पहुंच पाते हैं, और तभी वो संसद में उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो पूरा मामला जो है, सब जो है कहीं ना कहीं लालच का जुड़ा हुआ है। आपने कहा मौलवियों ने फिरका परस्ती में बांट दिया है, और हमारे युवा जो है वो मज़ारों पर माथा फोड़ रहे हैं। भाई, पहली बात तो जो इस तरह की बात करते हैं वो मौलवी नहीं है, वो अधूरी नॉलेज रखते हैं, तभी वो ये काम करते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि कुरान से हमें इस्लाम सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस्लाम जो है कुरान में ही है पूरा, लेकिन वो चीज़ हमको समझाएगा कौन? अगर हमारे बच्चे या हम लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हमें बताएगा कौन? वो मौलवी तो बताएंगे, जो भी हमारे उलमाए हैं, मौलवी हैं, वही तो कुरान की जो है आलिम बनकर हमें कुरान के बारे में तर्जुमा बताते हैं कि कुरान में ये चीज़ें हैं, और उनकी हम बात फॉलो भी करते हैं। जो हमारे हुजूर की बातें हैं वो हम फॉलो भी करते हैं। तो आप लोग जो है, या हम सभी लोग अपने बच्चों को मदरसा तो भेजना चाहते नहीं, लेकिन ठीकरा हम दूसरों लोगों पर फोड़ देते हैं। तो भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कमियां हो सिस्टम की, कुछ सुधार हो सकते हैं मदरसों में भी, और जो है मैनेजमेंट में भी सुधार हो सकते हैं, तरीका बदला जा सकता है पढ़ने का, और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। लेकिन सारी चीज़ें गलत नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।